हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आइए मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण 1930, जंगल सत्याग्रह 1930, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण 1932, महात्मा गांधी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा और इसी के बीच 1932 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक की प्रमुख घटनाएं देखेंगे। तो ये हमारे आज का क्लास का टॉपिक रहेगा। पिछले क्लास में हमने ये सारे टॉपिक को कवर किए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आगे क्लास में भी इसको कवर करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमें सपोर्ट मिलता है, तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा आगे और अच्छा वीडियो लाने के लिए। और जो नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के वीडियो आपके पास आते जाए। हमने पिछले क्लास में गांधी जी के छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन देखा था। आज का हमारा द्वितीय आगमन रहेगा। तो आप बताइएगा गांधी जी फर्स्ट बार छत्तीसगढ़ में कौन से सन में आए थे। आपके लिए ये क्वेश्चन है प्रीवियस क्लास का, तो जिसने भी क्लास देखा है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का पहला टॉपिक, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण 1930। 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्लास का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 221वां क्वेश्चन। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, उसको देखिएगा। बिलासपुर में वानर सेना का निर्माता कौन था? बिलासपुर में वानर सेना का निर्माता कौन था? ऑप्शन ए दिवाकर कार्लिकर, ऑप्शन बी वासुदेव देवरस, ऑप्शन सी क्रांति कुमार भारती, ऑप्शन डी गजाधर साव, ऑप्शन ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वासुदेव देवरस जी ने बिलासपुर में वानर सेना का निर्माण किया था। व्याख्या: बिलासपुर में वानर सेना का गठन वासुदेव देवरस ने की थी। रायपुर में वानर सेना का गठन बलिराम दुबे आज़ाद तथा संचालन यति यतन लाल ने किया था। बिलासपुर का अगर पूछे तो वासुदेव देवरस ने किया था और रायपुर के अकॉर्डिंग बलिराम दुबे आज़ाद तथा संचालक करने वाला कौन था? यति यतन लाल थे रायपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई थी? ऑप्शन ए 6 जून 1930, ऑप्शन बी 12 जून 1930, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 29 मई 1930। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जून 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर काउंसिल को भंग किया गया था। 12 जून 1930, 12 जून 1930। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून तोड़ा था? 15 अप्रैल 1930 में रायपुर में किसने नमक कानून को तोड़ा था? पहला महंत लक्ष्मी नारायण दास, दूसरा पंडित रविशंकर शुक्ल, तीसरा सेठ गोविंद दास, चौथा द्वारका प्रसाद मिश्र। तो इन चारों ने ही रायपुर में नमक कानून को तोड़ा था। हमारा आंसर ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के अकॉर्डिंग ई है। हमारा आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। व्याख्या: सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 15 अप्रैल 1930 को नमक कानून रायपुर में निम्न व्यक्तियों द्वारा तोड़ा गया: महंत लक्ष्मी नारायण दास, दूसरा पंडित रविशंकर शुक्ल, तीसरा सेठ गोविंद दास, चौथा द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इन चारों ने ही नमक कानून को रायपुर से तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो अभी हमने रायपुर का देखा था, अब धमतरी का देखते हैं कि किसने नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए घनश्याम गुप्त, ऑप्शन बी नारायण राव मेधावाले, ऑप्शन सी माधवराव सप्रे, ऑप्शन डी वामन राव लाखे। तो नारायण राव मेधावाले ने धमतरी से नमक कानून को तोड़ा था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में नागरिक सहयोग आंदोलन के 5 पांडव में अर्जुन कौन थे? रायपुर में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने में 5 नेताओं का विशेष योगदान रहा है, जिसे 5 पांडवों की संज्ञा दिया गया है। तो उसी में पूछा गया है कि अर्जुन कौन थे। ऑप्शन ए वामन राव लाखे, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण दास, ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन डी शिवदास डागा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो थे उनको 5 पांडव में अर्जुन की संज्ञा दी गई थी।
व्याख्या में देख लेते हैं और कौन कौन 5 पांडव थे। युधिष्ठिर की संज्ञा वामनराव लाखे जी को मिला था। भीम की संख्या लक्ष्मी नारायण दास को। अर्जुन की संख्या ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। नकुल की संख्या मौलाना अब्दुल रऊफ को। सहदेव की संख्या शिवदास डागा को। इम्पॉर्टेंट है, कूट वाले क्वेश्चन में आ सकता है। अभी तक तो सिर्फ अर्जुन को पूछा है, लेकिन अब सबको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया? कौन से स्थान के टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था? ऑप्शन ए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी। हमारा आंसर ऑप्शन सी बिलासपुर हो जाएगा। व्याख्या, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में 8 अगस्त 1930 को टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया। 8 अगस्त 1930 में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 2 चरण में चलती है, ये हम अभी पहला चरण पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? ऑप्शन ए क्रांति कुमार भारती, ऑप्शन बी राम गोपाल तिवारी, ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव, ऑप्शन डी बलदेव समनानी। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रांति कुमार भारती ने बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा फहराया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जंगल सत्याग्रह 1930। 1930 के जंगल सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में धमतरी, बालोद, महासमुंद में अलग अलग तरीके से जंगल सत्याग्रह हुआ, जैसे गट्टा सिल्ली, मोहबाना पोंडी, रुद्री नवागढ़, लभरा, तमोरवा में ये सारे 1930 में जंगल सत्याग्रह हुए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता कौन थे? गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए श्री मेधावाले, ऑप्शन बी जगताप, ऑप्शन सी श्री मेधावाले और जगताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई वामनराव लाखे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री मेघावाले और श्री जगताप। श्री मेधावाले और श्री जगताप जी जो थे वो गट्टा सिल्ली के सत्याग्रह के नेता थे। और आगे के नेता और जंगल सत्याग्रह को देख लेते हैं। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख जंगल सत्याग्रह और उनके नेता निम्न हैं। पहले कॉलम में दिया है जंगल सत्याग्रह का नाम, दूसरे में उसका स्थान दिया गया है और उस तीसरे में उसका नेता दिया गया है। पहला जंगल सत्याग्रह गट्टा सिल्ली, ये हुआ था जून 1930 में और यह धमतरी में हुआ था। और इस सत्याग्रह के नेता नारायणराव मेधावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप थे। दूसरा जो जंगल सत्याग्रह था मोहबाना पोंडी, ये हुआ था जुलाई 1930 में और इसका स्थान था बालोद। और इस सत्याग्रह के नेता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। बालोद से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जो थे मोहबाना पोंडी के सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। तीसरा था रुद्री नवागढ़, ये अगस्त 1930 में हुआ था धमतरी में। छोटेलाल श्रीवास्तव इस सत्याग्रह के नेता थे। चौथा लभरा, 8 सितंबर 1930 में हुआ महासमुंद में और इसके नेता अरिमर्दन गिरी जी थे। नेक्स्ट है तमोरा, ये 9 सितंबर 1930 में हुआ था महासमुंद में। इसके नेता थे शंकरराव गनौद वाले और यति यतनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? ऊपर हमने देखा था नारायणराव मेधावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप थे। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए श्री नारायणराव मेधावाले, ऑप्शन बी श्री नथुजी जगताप, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी श्री वामनराव लाखे, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। श्री नारायणराव मेधावाले और नथुजी जगताप जो थे वो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेतृत्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन से जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? ऑप्शन ए गट्टा सिल्ली, ऑप्शन बी रुद्री नवागढ़, ऑप्शन सी तमोरा, ऑप्शन डी पोड़ी गांव। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्री नवागांव में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी।
व्याख्या। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान 22 अगस्त 1930 को रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी, जिसे परिणाम स्वरूप सिंधु कुमार तथा रलू की मृत्यु हो गई थी। इसमें देखो सिंधु कुमार और रलू की मृत्यु हो गई थी। याद रखिए 22 अगस्त 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? महासमुंद में सितंबर 1930 में किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? ऊपर हमने देखा था 8 सितंबर 1930 लभरा महासमुंद में अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था, और 9 सितंबर 1930 में तमोरा में शंकर राव गनौदवाले और यति यतनलाल के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए नारायण राव मेधावाले, ये तो नहीं थे। ऑप्शन बी शंकर राव गनौदवाले, ये थे। ऑप्शन सी सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन डी नथुजी जगताप। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शंकर राव गनौदवाले। व्याख्या। छत्तीसगढ़ में सितंबर 1930 में महासमुंद के तमोरा नामक स्थान पर 9 सितंबर 1930 को जंगल सत्याग्रह आयोजित हुआ, जिसका नेतृत्व शंकर राव गनौदवाले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान शंकर राव गनौदवाले के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर सत्याग्रह हुआ? तो तमोरा में हुआ था, अभी हमने देखा। आंसर ऑप्शन सी। व्याख्या। छत्तीसगढ़ में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान शंकर राव गनौदवाले ने 9 सितंबर 1930 को हुए तमोरा महासमुंद जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा? हमारा आंसर ऑप्शन बी तमोरा हो जाएगा। दयावती ने तमोरा जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा, और एसडीओ का नाम एमपी दुबे था। याद रखने, एमपी दुबे को तमाचा मारा गया दयावती के दौरान। व्याख्या। छत्तीसगढ़ में सन 1930 के जंगल सत्याग्रह के दौरान दयावती ने तमोरा महासमुंद के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? तो ये महासमुंद की थी। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया? आंसर ऑप्शन ए महासमुंद, अभी व्याख्या में हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट। ऊपर के क्वेश्चन में आपको महासमुंद और तमोरा दोनों का नाम दिया है, तो अगर सिर्फ महासमुंद दिया है तो महासमुंद को लगाना, लेकिन तमोरा भी दिया है तो आप डायरेक्ट तमोरा को आंसर लगाना, क्योंकि ये महासमुंद के अंदर तमोरा में ये सत्याग्रह हुआ था। और यहाँ स्थान पूछा है, सिर्फ महासमुंद दिया है तो महासमुंद, नहीं तो तमोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमोरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है वो बताना है, और सही विकल्प का चयन करके यहाँ पर ऑप्शन को चुनना है। पहला कथन, तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में प्रारंभ हुआ, तो ये सही है। दूसरा, अरिमर्दन गिरी इस आंदोलन के डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी, मतलब कथन नंबर तीसरा, सर्वप्रथम दयावती महिला सत्याग्रहियों के साथ वन में प्रविष्ट हुई, ये भी सही है। नेक्स्ट कथन, इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व शंकर राव गनौदवाले तथा यति यतनलाल ने किया, ये भी सही है। यति यतनलाल और शंकर राव गनौदवाले ने नेतृत्व किया, और अरिमर्दन गिरी डिक्टेटर नियुक्त हुए थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? आंसर तमोरा, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 के रुद्री नवागढ़ आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे? रुद्री नवागढ़ आंदोलन के प्रथम टोली के नेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1930 ईस्वी में दुर्ग जिले के पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के
विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए घनश्याम सिंह गुप्त, ऑप्शन बी रघुनंदन सिंगरौली, ऑप्शन सी वही वाई तामस्कर, ऑप्शन डी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। हमारा आंसर ऑप्शन डी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल हो जाएगा। व्याख्या: अगस्त 1930 में दुर्ग जिले के पौड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के संबंधित है? चारों ऑप्शन में से कौन से इस आंदोलन से संबंधित है वो देखना है। ऑप्शन ए लोगों ने सरकारी उपाधियों और नौकरियों का त्याग किया, तो ये गलत है, ये तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। दूसरा, अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान अलग अलग स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किया गया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एक ही सत्य रहता है, तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का स्थान तथा जिला सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रुद्री नवागढ़ धमतरी, ऑप्शन बी तमोरा महासमुंद, ऑप्शन सी कटघोरा कोरबा, ऑप्शन डी गट्टा सिल्ली जांजगीर चांपा। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गट्टा सिल्ली जांजगीर चांपा में नहीं है, वो धमतरी में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना था। यहाँ व्याख्या में स्थान दे दिया गया है, बस गट्टा सिल्ली का गलत था, वो धमतरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित है छत्तीसगढ़ में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता, तो कौन से सुमेलित है वो बताना है। ऑप्शन ए गट्टा सिल्ली सत्याग्रह महंत लक्ष्मी नारायण दास, तो ये गलत है। गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे नारायण राव मेधावाले, छोटे लाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप थे, ये महंत लक्ष्मी नारायण दास नहीं थे। ऑप्शन बी रुद्री नवागांव पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये भी गलत है। रुद्री नवागांव सत्याग्रह के नेता छोटे लाल श्रीवास्तव थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी नहीं थे। ऑप्शन सी तमोरा महासमुंद सत्याग्रह शंकर राव गनौद वाले, तो तमोरा सत्याग्रह के नेता शंकर राव गनौद वाले थे और साथ में यति यतन लाल भी थे। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित है वो बता रहा था। और देख लेते हैं ऑप्शन डी मोहबाना सत्याग्रह यति यतन लाल, तो ये गलत है। मोहबाना सत्याग्रह के नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे। ऑप्शन डी पोड़ी गांव सत्याग्रह नथुजी जगताप, ये भी गलत है। पोड़ी गांव सत्याग्रह के नेता रामाधार दुबे थे। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ व्याख्या में वही नाम दिए हैं जो मैं अभी बता दिया हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 में से 3 सुमेलित होगा और 1 सुमेलित नहीं होगा, तो चारों देखते हैं। ऑप्शन ए गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, तो ये नारायण राव मेधावाले, तो ये सुमेलित है। दूसरा रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह बाबू छोटे लाल, ये भी सही है, सुमेलित है। ऑप्शन सी तमोरा जंगल सत्याग्रह यति यतन लाल, ये भी सुमेलित है। ऑप्शन डी मोहबाना पोड़ी जंगल सत्याग्रह VY तामस्कर, तो ये गलत है। मोहबाना जंगल सत्याग्रह के नेता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को चुनना है, मतलब कौन कौन से कथन सही हैं वो देखना है। पहला कथन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए, ये सही है। दूसरा कथन, छत्तीसगढ़ में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण हुआ रहा, ये गलत है। शांतिपूर्ण कोई आंदोलन कैसे रहेगा। नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चलान किया, तो ये भी सही है। नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चलाया था, तो हमारे अकॉर्डिंग पहला और तीसरा सही है, जो आंसर ऑप्शन ई को बनाता है। यहाँ वही चीज़ लिख दिया है, गोली चलाने की घटना हुई थी, ठीक है, बाकी तो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुआ, कौन कौन से स्थान पे हुआ है वो देखना है और इसको हमको इसके कूट में बताना है।
अ गट्टासिल्ली, बा रुद्री नवागांव, सा दुधवा, द तमोरा। तो दुधवा को छोड़कर सब जगह में हुआ है, तो आ ब और द है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ ब और द। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पे 1930 में जंगल सत्याग्रह हुए? अ गट्टासिल्ली, ब घरघोड़ा, सा रुद्री नवागांव और द तमोरा। घरघोड़ा को छोड़कर बाकी सभी स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ है 1930 में, तो इसके अकॉर्डिंग अ, स और द हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वही चीज़ इसमें लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1, छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह को सूची तिथि से सुमेलित कीजिए। जंगल सत्याग्रह की तिथि से सुमेलित करना है। सूची 1 जंगल सत्याग्रह, सूची 2 में तिथि दिया है। अ रुद्री नवागांव, रुद्री नवागांव कब हुआ है? ये अगस्त 1930 में हुआ था, इसका हो जाएगा तीसरा। फिर है मोहबाना, मोहबाना का जंगल सत्याग्रह जुलाई 1930 में हुआ था, तो इसका तो यही रहेगा। सा तमोरा, तमोरा सितंबर 1930 में हुआ है, तो इसका चौथा हो जाएगा। और गट्टासिल्ली पहला हो जाएगा 1 जून 1930। तो आ का है तीसरा, बा का है दूसरा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन, इसको सबको देखिएगा, बार बार देखने से याद हो जाता है, एग्ज़ाम के टाइम में याद आ भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए राज्य में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता। तो इसको सुमेलित करना है, पहले भी हमने देखा है, थोड़ा स्पीड में करते हैं। पहला दिए रुद्री नवागांव, रुद्री नवागांव के थे नारायण राव मेधावाले, ए का जो है 4। तमोरा, तमोरा के जो है यति यतन लाल थे, यति यतन लाल जैन, तो ये दूसरा। तीसरा मोहबाना, मोहबाना के थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग। पोड़ी रामाधार दुबे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए का दिया है 4, 3, 2 और 1, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह एवं नेता। सूची 1 में दिया है जंगल सत्याग्रह, सूची 2 में दिया है नेता का नाम। तो रुद्री नवागांव अगस्त 1930, ऊपर रुद्री नवागांव वाले में नारायण राव मेधावाले का नाम था, और यहाँ पे दिया है नत्थूजी जगताप, तो इसका पहला ही हो जाएगा। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के नेता नत्थूजी जगताप थे और नारायण राव मेधावाले भी थे। सेकंड, तमोरा सितंबर 1930, इसके नेता यति यतन लाल थे, तो ये इसका हो जाएगा तीसरा। फिर है पकरिया अक्टूबर 1930 का जंगल सत्याग्रह, इसका देखते हैं पहले और देख लेते हैं। पोड़ी गांव अक्टूबर 1930, तो इसके थे रामाधार दुबे, तो पकरिया अक्टूबर 1930 का हो जाएगा अयोध्या प्रसाद जैन। तो इसके अकॉर्डिंग अ का जो है पहला, फिर बा का तीसरा, सा का चौथा और दा का दूसरा, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ डिटेल है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण 1930 में हुआ था और द्वितीय चरण 1932 में। तो हमने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण देखा और जंगल सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन देखा। अब जंगल सत्याग्रह के द्वितीय चरण को देखते हैं। 1932, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए रामाधार, ऑप्शन बी बलीराम आजाद, ऑप्शन सी भगवती चरण शुक्ल, ऑप्शन डी हरि ठाकुर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलीराम आजाद। पहले हमने देखा भी है जब रायपुर के वानर सेना का क्वेश्चन देखा था तब। व्याख्या, रायपुर के बिलासपुर के वानर सेना का क्वेश्चन जब पहले देखा था तब हमने ये भी देखा था। अभी रायपुर का जो वानर सेना है वो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में होता है। व्याख्या, रायपुर के ब्राह्मणपारा में वर्ष 1932 में बलीराम दुबे आजाद द्वारा वानर सेना का गठन किया गया था। इसका संचालन यति यतन लाल ने किया था। तो याद रखना, संचालन अगर पूछे तो यति यतन लाल है और
इसका गठन किसने किया है? तो बलीराम दुबे, जिन्हें आज़ाद भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलीराम दुबे आज़ाद थे, अभी हमने देखा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। रायपुर के जो वानर सेना थे वो जो गतिविधि करते थे वो प्रमुख कौन से केंद्र से करते थे रायपुर के? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी ब्राह्मणपारा, ऑप्शन सी अवधियापारा, ऑप्शन डी माना। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मणपारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया? महिला है तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। किसने नेतृत्व किया रायपुर में? ऑप्शन ए केतकी बाई, ऑप्शन बी राधाबाई, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी मंटोरा बाई। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधाबाई ने जो है नेतृत्व किया था। व्याख्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राधाबाई ने रायपुर में महिलाओं का नेतृत्व किया था। यह द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चुने गए 8 डिक्टेटरों में शामिल प्रथम एवं एकमात्र महिला डिक्टेटर थी। इन्हें नगर माता के नाम से जाना जाता है। नगर माता के नाम से राधाबाई को जाना जाता है और एकमात्र महिला डिक्टेटर थी। 8 डिक्टेटर हुए थे जिसमें एकमात्र महिला डिक्टेटर। आगे सारे डिक्टेटर का नाम भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1932, ऑप्शन बी 16 मार्च 1932, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1932, ऑप्शन डी 13 जून 1932। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 जून 1932। व्याख्या में और डिटेल देखते हैं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को 13 जून 1932 को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान आंदोलनकारी महिलाएं केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, कुटेनिया बाई तथा केजा बाई को विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना हेतु जेल में रखा गया था। किस कारण से किया गया था? विदेशी सामान की बिक्री हेतु जो धरना दे रहे थे उस कारण इतनी महिलाओं को जेल में डाला गया था। हमारा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था? ऑप्शन ए विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना जब दिया गया था तब, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। विदेशी सामान की बिक्री के दौरान जब धरना दिया इन्होंने तब इन्हें जेल में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था? ऑप्शन ए ठाकुर छेदीलाल, ऑप्शन बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन सी घनश्याम सिंह, ऑप्शन डी रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविशंकर शुक्ल जी को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था। व्याख्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ में 8 कार्यवाहक डिक्टेटर चुने गए जो निम्न थे। 8 के नाम देख लेते हैं यहाँ डिक्टेटर के नाम। पहला पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रथम डिक्टेटर। दूसरा पंडित सुंदरलाल शर्मा, तीसरा शंकर राव गनौदवाले, चौथा श्रीमती राधाबाई, प्रथम महिला डिक्टेटर। माधव प्रसाद परगनिया, फिर राम नारायण मिश्र, हरसुल पत्र योजना बनाई गई 1932 में इनके द्वारा। नेक्स्ट थे ब्रह्मदेव बलदेव दुबे, ब्रह्मदेव भी बोला जाता है, बलदेव दुबे भी। नेक्स्ट और लास्ट डिक्टेटर लक्ष्मी नारायण तिवारी अंतिम डिक्टेटर थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कूट में पूछा जा सकता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ? ऑप्शन ए 29 मार्च 1932, ऑप्शन बी 29 जनवरी 1932, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1932, ऑप्शन डी 20 मार्च 1932। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 29 जनवरी 1932। 29 जनवरी 1932 में पेशावर दिवस का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसका व्याख्या।
पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा 29 जनवरी 1932 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में शासन की बर्बरता के विरुद्ध रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन घटना एवं तिथि सुमेलित नहीं है? कौन सी तिथि घटना और उसके तिथि से सुमेलित नहीं है, उसको देखना है। ऑप्शन ए, क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा फहराया गया 14 अगस्त 1930 को, तो शायद यही गलत है। क्रांति कुमार भारती ने 8 अगस्त 1930 में झंडा फहराया गया था, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर सही का तथ्य को भी देख लेते हैं। रायपुर में किसान सम्मेलन 10 जनवरी 1932 में हुआ। गांधी जी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शन का उद्घाटन 23 जनवरी 1933 में हुआ। ऑप्शन डी है, रायपुर में पेशावर दिवस का आंदोलन 29 जनवरी 1933 में हुआ। यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1932 में पेशावर दिवस का आंदोलन हुआ था, ऊपर व्याख्या में हमने देखा है। लेकिन हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है बताया गया है, तो क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा 8 अगस्त 1930 को फहराया गया है, ना कि 14 अगस्त 1930 को। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में गतिविधि एवं नेतृत्व सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो दूसरे चरण में जो गतिविधि हुई वो और उसके नेतृत्व कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा मनाया गया, ये सही है। ऑप्शन बी, फरवरी 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन बलीराम आज़ाद ने किया, ये भी सही है। ऑप्शन सी, फरवरी 1932 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकान के समक्ष धरना ठाकुर छेदीलाल ने दिया, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी, मार्च 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन घनश्याम सिंह गुप्त ने किया, तो ये गलत है। नमक कानून 1932 में 1930 में हुआ था, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बालोद में फरवरी 1932 में कांग्रेस सेवक का जुलूस नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने निकाला, तो ये भी सही है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, महात्मा गांधी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933। महात्मा गांधी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933। तो प्रथम छत्तीसगढ़ में यात्रा कब किया था, आप ये कमेंट में बताइएगा। और अभी तक आप वीडियो में बने हैं और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए यूज़र हो तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी? तो 2 बार यात्रा की थी। पहला 1920 में किया और दूसरा 1933 में किया, तो इन्होंने 2 बार किया। व्याख्या, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की 2 बार यात्रा की थी। पहली यात्रा 20 दिसंबर 1920 में, दूसरी यात्रा 22 से 28 नवंबर 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किन वर्षों में 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे? तो एक 1920 में आए थे और 1933 में आए थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की थी? तो ये नवंबर माह में की थी। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अछूतोद्धार के लिए गांधी जी ने छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया? तो ये नवंबर 1933 में किया, जब दूसरी बार छत्तीसगढ़ आया तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का क्या उद्देश्य था? द्वितीय बार आने का उद्देश्य उनका अछूतोद्धार था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम? राजकुमार कॉलेज में गांधी जी को आमंत्रित किया जाता है, तो उनका नाम? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्मिथ पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य
स्मिथ पियर्स ने आमंत्रित किया? स्मिथ पियर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, निम्न कूट से अपना उत्तर दीजिए। मतलब तीनों कथन को पढ़ना है, कौन से सही है उसका उत्तर देना है। पहला कथन, कंडेल सत्याग्रह 1923 में हुआ, तो ये बिल्कुल गलत कथन है। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ, ये सही है। तीसरा, गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933 में हुई, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या में वही चीज़ दिया जो मैंने बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1932 से 1940 तक की घटनाएं देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना रहेगा। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और नए व्यूवर्स हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।